हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, यूजी पीजी की जो एग्ज़ाम 15 सितंबर से राजीव गांधी विश्वविद्यालय कराने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर की एग्ज़ाम में वो विद्यार्थी बैठ सकते हैं जिनका कोई बैक सब्जेक्ट है, या फिर दोस्तों जो अभी पूर्व में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, किसी कारण से वो विद्यार्थी नहीं बैठ पाए हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम जो 15 सितंबर से शुरू हो रही है उसमें आप बैठें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनके बैक सब्जेक्ट हैं आप आसानी से पेपर ना केवल निकाल पाएंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपको सावधानी पूर्वक जो भी समय समय पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय दिशा निर्देश दे रहा है उसको आप सावधानी पूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुने और उसको फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं दोस्तों कि वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको फिर समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट टू अपीयर इन द ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आंसर शीट। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके की बात है कि एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है स्टूडेंट के लिए जो कि 15 सितंबर की एग्ज़ाम में ऑफलाइन सम्मिलित हो रहे हैं, और दोस्तों वहाँ दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आंसर शीट, मतलब आंसर शीट को ऑनलाइन किस तरीके से आपको अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लिंक पे जाके ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं, या फिर आप जहां पर रहते हैं अगर पास में महाविद्यालय है या आपके परिक्षेत्र में 10-15 किलोमीटर के अंदर है तो आप वहां भी अपना आंसर शीट जमा कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ये जो ऑनलाइन सबमिशन उन विद्यार्थियों के लिए ठीक है जो मध्य प्रदेश से बाहर हैं या रूरल एरिया में रहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द स्कैन्ड आंसर शीट ऑफ RGP exam.in पोर्टल फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्टिंग 15 सितंबर। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि किस तरीके से आपको जो आंसर शीट है उसको स्कैन करना है, फिर उसको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके जो लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी राजीव गांधी विश्वविद्यालय में, अभी दोस्तों मैं बताऊंगा, उस पर आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि पोर्टल फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट विल वर्क ओनली इन गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में या जिसमें भी आप कंप्यूटर में हैं तो आपको गूगल क्रोम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और दोस्तों फिर इसी पोर्टल पे आपको अपलोडिंग करना है जो आपकी आंसर शीट रहेगी, जो भी पेपर रहेगा। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट एट RGP exam.in compulsory for all student appearing the exam starting from 15th ऑफ सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन सभी विद्यार्थियों को करवाना पड़ेगा जो विद्यार्थी अपलोड कर रहे हैं आंसर शीट को। ये आप इस साइट पे जाएंगे RGP exam.in पे, यहाँ पे आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी करना है ताकि आप जब ये जो आंसर शीट आप करेंगे जिस दिन पेपर है तो आपको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दोस्तों ये यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या है, ओपन द RGP exam.in टू रजिस्टर। तो दोस्तों ये आप राजीव गांधी विश्वविद्यालय की साइट पे जब आप गूगल ब्राउज़र में खोलेंगे तो ये आप लिख देंगे तो वहाँ पर ये रजिस्टर का बटन आएगा दोस्तों। तो रजिस्टर पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर आप अपना रोल नंबर भर दीजिए, इंटर योर एनरोलमेंट नंबर एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। तो फिर इसके बाद आपको दोस्तों डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट दे रखा है ब्रैकेट में DD, मतलब पहले आपको जो भी बर्थ है, जैसे मान लो 1/5 जो भी आपकी 1992 जो भी है, तो आपको पहले दिन भरना है, फिर मंथ, फिर ये, और मोबाइल नंबर और ईमेल ID एज़ पर द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार ही भरना है। और फिर क्लिक नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों आपको एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट योर पासवर्ड विथ मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का। तो 10 कैरेक्टर का आपको करना है। और दोस्तों यहाँ नीचे लिखा है कि पासवर्ड को आप मस्ट
कंटेन द अल्फ़ाबेट एंड एट लीस्ट वन नंबर। यानी कि दोस्तों आपको ABCD जो भी आप यूज़ करें, लेकिन एक आपको नंबर का यूज़ करना है, चाहे आप 4, 5, 6 जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप कर लें। क्लिक द फिनिश रजिस्ट्रेशन बटन और फिर क्लिक फिनिश पे कर देंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपको अपलोड करना होगी जो भी आंसर शीट, तो इसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एज पर the schedule all the question paper will be available only in the login portal account of the student at rgp.ac.in। तो दोस्तों दो अलग अलग पोर्टल रहेंगे। एक में आपको आपको आंसर शीट अपलोड करना है वो दोस्तों वो अलग है, और यहाँ से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। जैसे मान लो आपकी जो भी तारीख है या फर्स्ट शिफ्ट में है तो आप इस पोर्टल पे जाएंगे, ये जो लिंक पे है rgp.ac.in। काइंडली पे अटेंशन, द क्वेश्चन पेपर पोर्टल इज़ डिफरेंट एंड आंसर शीट अपलोड पोर्टल इज़ डिफरेंट। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल डार्क में लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने अलग अलग चीज़ कर दी, एक एक्सचेंज भी कर दिया तो भी आपका मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन आप दोस्तों इसमें क्लियर दे रखा है तो आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। एक में आप पेपर डाउनलोड करेंगे, दूसरे में जो आंसर शीट है उसे अपलोड करेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू अपलोड द स्कैन कॉपी। तो ये जो मैंने आपने पहले पढ़ा है rgp.exam.in पे आपको आंसर शीट को स्कैन करके PDF के फाइल में आपको करना है, और ओनली ऑन द एग्ज़ाम डे बिटवीन। अब दोस्तों आपको कितना टाइम दे रहे हैं, पहली शिफ्ट वालों को दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक फॉर द फर्स्ट शिफ्ट, और दूसरी शिफ्ट के लिए दे रखा है 5 बजे से 9 बजे के बीच में सेकंड शिफ्ट। अब 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑन द एग्ज़ाम डे एज पर द टाइम टेबल students should log in to rgp.exam.in portal using their enrollment number password created at the time of registration। तो दोस्तों ये आपको लॉगिन इसमें करना है, तो जो भी आपका पासवर्ड रहेगा और रोल नंबर रहेगा तो उसका आपको उपयोग करना है इस पोर्टल पे जब जाएंगे। आफ्टर लॉगिन इन rgp.exam.in अपलोड द बटन। यानी कि दोस्तों आपको जो आंसर शीट को आपको अपलोड करना है तो पहले आप लॉगिन होंगे, तो फिर दोस्तों जो आपने पासवर्ड बनाया है और ये एनरोलमेंट नंबर है वो आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अपलोड बटन विल बी सीन टू अपलोड द स्कैन आंसर शीट इन ए सिंगल फाइल इन PDF फॉर्मेट। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो वहाँ पे एक एक्टिव बटन दिखेगा अपलोड बटन का, तो आपको उसको दबाना है। ऑल द पेपर कोड एज फिल्ड इन द एग्ज़ाम फॉर्म and corresponding upload button will be visible, of which only one button will be active on the exam day as per the timetable and within the mentioned time limit। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लो आपके 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, लेकिन जिस दिन आपका जो पेपर होगा वो पेपर के लिए जो बटन है वो एक्टिव रहेगा, मतलब उसमें मतलब ब्लू कलर का भी हो सकता है, जो भी है वो आपको दिख जाएगा। तो वो आप उस पर ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी आंसर शीट आपकी अपलोड होगी। दोस्तों वहाँ पे क्या है, पेपर कोड भी लिखा रहेगा और फिर बटन भी रहेगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते। ओनली वन फाइल इन PDF फॉर्मेट इज़ अलाउडेड टू अपलोड द आंसर शीट ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो दोस्तों एक ही आपको PDF फाइल आपको अपलोड करना है। फर्स्ट पेज ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट शुड द सेम पेज डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी पोर्टल डेट इज़ rgp.ac.in। तो यहाँ से दोस्तों वो जो आंसर शीट आप जब बनाएंगे तो एक जो फ्रंट पेज है वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय का, जो उसको आपको सबसे पहले लगाना है और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो ये इस साइड से आपको मिल जाएगा। डू नॉट सैम्पल द आंसर शीट, डू नॉट स्टेम्पल, मतलब आपको स्टेपल नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसलिए स्टेपल नहीं करना है क्योंकि आप इसको अपलोड करेंगे लिंक के द्वारा। जो विद्यार्थी मतलब स्कैन करके PDF के फॉर्म में करना है तो उनको ये उसको स्टेपलर ना करें। ओनली वन साइड राइटिंग इज़ अलाउडेड ऑन A4 साइज रूल विथ लाइन आंसर शीट। तो दोस्तों ये आपको A4 साइज के जो पेज हैं जो लाइन वाले रहते हैं वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे, और उसमें सिर्फ एक साइड लिखना है, दूसरी साइड पे आपको नहीं लिखना है।
Candidate must scan the answer sheet using the following document scanning application if the student is using smartphone to scan the answer sheet। तो दोस्तों ये कुछ ऐप दे रखे हैं, एडोबो स्कैन, गूगल ड्राइव स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, मेड इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस और एनी ऐप विच सूट यू एंड विच प्रोवाइड क्लियर स्कैन ऑफ आंसर शीट। तो दोस्तों यहाँ पे देर आर द 5 ऐप दे रखे हैं जिसमें भी आपको सूटेबल लगे, या दोस्तों आपके पास ऑलरेडी कोई आपके मोबाइल में है स्कैनर तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको वो प्रीव्यू में PDF जब फाइल बन जाए तो प्रीव्यू में आप जाके देख लें, रीडेबल होना चाहिए जो आपने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्टूडेंट यूजिंग द फिजिकल स्कैनर मस्ट इंश्योर दैट द स्कैनिंग रिसोल्यूशन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300 dpi। मतलब दोस्तों इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप दोस्तों मोबाइल से करेंगे तो इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो दोस्तों ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये DPI डॉट पर इंच होता है। इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अपलोड द फाइल online using the rgpexam.in platform then kindly submit the hard copy to nearest RGP exam center as per the guideline। तो दोस्तों यहाँ पे एक अल्टरनेट दे रखा है जो मैंने शुरू में बोला था कि अगर आपका घर महाविद्यालय के आसपास है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप लिंक पे जाके अपलोड करें, आप महाविद्यालय में जाके जमा कर सकते हैं और उसकी आप पावती ले लें। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ पेज इन आंसर शीट शुड नॉट बी 20 पेज अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि दोस्तों 20 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो तो इसका आप ध्यान रखें दोस्तों। और आपको एक ही साइड लिखना है। रफ वर्क शुड बी डन सेपरेटली, मतलब आपको रफ वर्क आपको अलग से करना है। विच शुड नॉट बी अपलोडेड अंडर द मेन आंसर शीट, तो आंसर शीट के साथ आपको अपलोड नहीं करना है। काइंडली इंश्योर द सिंगल PDF फाइल शुड कंटेन ऑल पेज ऑफ आंसर शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। मतलब ये आप इंश्योर कर लें कि जैसे कभी आपके 2 शिफ्ट के हैं तो एक दूसरे से ना मिलाएं। जो भी पेज हैं आंसर शीट के वो उसी सिंगल PDF में ही होना चाहिए। मतलब जितने भी पेज हैं सर सिंगल PDF आपको बनाना है। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंश्योर द स्कैन आंसर शीट शुड बी क्लियरली विजिबल इन लैपटॉप डेस्कटॉप टेक्निकल मिनिमम 75 DPI। तो दोस्तों ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप प्रीव्यू में जाके देख लें। और मिनिमम 75 DPI होना चाहिए इसका 75। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख लें, इंश्योर कर लें। हालांकि जो आपके पास स्कैनर होगा उसमें आसानी से हो जाता है। ट्राई टू कीप द फाइल साइज ऑफ स्कैन PDF फाइल एट लोएस्ट फॉर फास्टर अपलोड बट इट शुड बी क्लियरली विजिबल। आल्सो मेंटेन द साइज ऑफ PDF फाइल इट शुड नॉट बी एक्सीड। तो दोस्तों आपको 50 MB पर पेपर से ज़्यादा की आपको PDF फाइल नहीं बनाना है, तो ये आप इंश्योर कर लें। और अब वो प्रीव्यू में जाके आप देख लें, रीडेबल होना चाहिए। यहाँ दोस्तों आपको ब्लू पेन कंपलसरी करा है कि आपको नीले पेन से ही आपको आंसर लिखना है। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड द आंसर शीट देन she cannot upload the answer sheet in the same एग्ज़ाम अगेन। तो दोस्तों एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। और मॉक ड्रिल फॉर अपलोडिंग द टेस्ट आंसर शीट विल बी कंडक्टेड ऑन 14 सितंबर एज पर अबो इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों एक आपको मौका दिया जाएगा मतलब आपके लिए कि एक मॉक ड्रिल मतलब मॉक टेस्ट जैसा ही हो गया कि आप 14 तारीख को अगर आप PDF को अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसको करके देख लें ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें विद्यार्थियों के बीच में ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।